साइंस की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आज 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी के जीके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, और ग्रुप डी के लिए तो बोलिए ही मत, ग्रुप डी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो इसका आंसर क्या होगा? चूना पत्थर। चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य संगठक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन मिश्र धातु नहीं है? पीतल। पीतल मिश्र धातु है, स्टील मिश्र धातु है, लेकिन तांबा जो है ये मिश्र धातु नहीं है, तांबा तत्व है। पीतल बताइए दोस्तों किसका किसका मिश्र धातु होती है? Cu और प्लस Zn। Zn का, Cu और Zn का मिश्र धातु है। और स्टील ये Fe प्लस Cr प्लस कार्बन का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से संरक्षित रहता है? इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम जो होता है ये अपने ही ऑक्साइड से संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन होता है? इसका आंसर होगा क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु होता है। हम दोस्तों एक आवर्त सारणी पर पूरी तरह से वीडियो बनाएंगे जो किसी भी एग्जाम में आवर्त सारणी से कितना भी अंदर से क्वेश्चन पूछ ले सभी का वो निचोड़ बनाएंगे वीडियो। तुरंत वो वीडियो आएगा मेरा दोस्तों, देखिएगा, कमेंट कीजिएगा उस वीडियो को बनाने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, धातु की प्रकृति कैसी होती है? धातु की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? तो ये धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की खोज बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। नेक्स्ट है, मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन है? मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है, भूपर्पट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? भूपर्पट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा एस्टेटिन। अच्छा बताइए दोस्तों, भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत होता है O। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन और सबसे कम मात्रा में स्टैटिन। नेक्स्ट दोस्तों, पेंसिल क्लेड क्या है? पेंसिल क्लेड मतलब किस चीज़ का बना रहता है? तो पेंसिल क्लेड दोस्तों ग्रेफाइट का बना रहता है। ग्रेफाइट क्या है? ये कोयला का प्रूफ है। कोयला का प्रूफ कितने होते हैं दोस्तों बताइए? कोयला जो है इसका प्रूफ कौन कौन है? तो ये ग्रेफाइट है और एक हीरा होता है। चारकोल भी है कोयला का प्रूफ, लेकिन पेंसिल में जो लेड रहता है वो ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? जो माणिक्य और नीलम होते हैं वो रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? सबसे अधिक ईंधन मान किसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ईंधन मान सबसे अधिक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में लिखित में से कौन सा नियम किसे गैस के नियम से संबंधित नहीं है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? फैराडे का नियम। फैराडे का जो नियम है ये गैस के नियम से संबंधित नहीं है। बॉयल का नियम जो है गैस के नियम से संबंधित होता है। चार्ल्स का नियम गैस से संबंधित होता है। और गैस लूसाक ये भी नियम जो है वो गैस से संबंधित होता है। लेकिन फैराडे का जो नियम है किससे संबंधित होता है? ये विद्युत अपघटन से संबंधित होता है जो दोस्तों। इसे फैराडे के नियम से हम क्या करते हैं? तो एल्युमिनियम का, कॉपर का, जस्ता का निष्कर्षण करते हैं विद्युत अपघटन विधि से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया था? त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? बताइए। ट्रिक नियम का प्रतिपादन डुबे रेनर ने किया था। ट्रिक नियम के प्रतिपादक डुबे रेनर थे। और मेंडलीव कौन थे? मेंडलीव बताइए। मेंडलीव ये आवर्त सारणी के जन्मदाता थे। मेंडलीव जो थे वो फादर ऑफ आवर्त टेबल किसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं टेबल टेन सॉरी दोस्तों, मेंडलीव को। रदरफोर्ड कौन है? रदरफोर्ड अल्फा बीटा कोनों के
खोज करता है। और न्यूलैंड्स कौन है? अष्टक सिद्धांत के खोज करता है। अष्टक सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? न्यूलैंड्स। नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर कौन है? रासायनिक दृष्टि से सिंदूर कौन है? बताइए दोस्तों। मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। नेक्स्ट है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? मतलब कि रेडियो एक्टिव जो तत्व है यूरेनियम, ये जब इसे हम रेडियो एक्टिव तत्व जैसा व्यवहार पूरी तरह से यूज कर लेते हैं तो अंत में क्या बनता है? अंत में शीशा बनता है। कोई भी जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसका अंतिम परिणाम शीशा ही होता है। जैसे कि रेडियम भी है रेडियो एक्टिव तत्व, पोलोनियम भी है, थोरियम भी है और यूरेनियम भी है। किसी का भी अंतिम जो फलस्वरूप बनता है अंतिम पदार्थ वो शीशा ही होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह अपने हाथ में, मतलब कि हाथ पर रखने से वो पिघल जाता है? निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? इतना कम होता है कि उसको हाथ पर रखने से पिघल जाता है। इसका आंसर हो जाएगा गैलियम। गैलियम जो है इसको हाथ पर रखने से पिघल जाता है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? सर्वाधिक हीन चालक किसका होता है? तो इसमें शीशा का होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? सिल्वर का होता है। उसके बाद किसका होता है? तांबा का होता है। सबसे ज़्यादा सिल्वर का, उसके बाद तांबा का होता है, सबसे कम शीशा का होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोसले। मोसले जो होता है मोसले जो हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी के प्रतिपादक हैं। और बोलेगा कि आवर्त सारणी के प्रतिपादक कौन है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों मेंडलीफ। मेंडलीफ जो वो आवर्त सारणी के प्रतिपादक हैं। और जब आधुनिक आवर्त सारणी बोलेगा तो इसका हो जाएगा मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होगा यहाँ पर, क्या होगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक यशोद पुष्प कहलाता है? यशोद मतलब होता है जस्ता। जस्ते का फूल किसको बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड को। जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन जो है तत्व प्रकृति अवस्था में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सोना भी पाया जाता है प्रकृति अवस्था में, तांबा भी पाया जाता है, चांदी भी पाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ये सभी जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डेवी ने कहे थे। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम डेवी ने कहे थे। नेक्स्ट है, भारी जल एक प्रकार का क्या है? भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। क्या होता है दोस्तों? मंदक होता है। भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? बताइए। रेडियम है, थोरियम है, हीलियम नहीं है, यूरेनियम है। मतलब पूछ रहा है कि कौन इसमें ईंधन, किससे ईंधन प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, पोलोनियम ये सब प्राप्त किया जाता है। लेकिन हीलियम क्या है? ये अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? सोडियम। मैं सोडियम लिखा है लेकिन सोडियम होगा दोस्तों। सोडियम सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? कौन सी गैस जो है नोबेल गैस है जो वायुमंडल में नहीं होती है? ये रेडॉन है। रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली गैस है। नेक्स्ट है, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? श्वसन क्या है दोस्तों? किस प्रकार का दहन क्रिया है? तो मंद दहन क्रिया है। श्वसन मंद दहन क्रिया है। नेक्स्ट है, हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया कौन है? मतलब कि सर्वाधिक अभिक्रिया कौन सा तत्व में होता है? जो हैलोजन है उनमें सर्वाधिक अभिक्रिया वाला तत्व कौन है? तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? विद्युत जो बल्ब है उसमें सर्वाधिक जो सबसे प्रयुक्त किया जाता है गैस
वो कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अक्रिय गैस। ऐसे तो आंसर देता है हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन भी तो एक अक्रिय गैस है ना, इसलिए इसका क्या आंसर होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन दोस्तों सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? अक्रिय गैस, क्योंकि हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, आर्गन अक्रिय गैस है। आर्गन कहीं कहीं आंसर देता है, लेकिन आर्गन भी एक अक्रिय ही गैस है, इसलिए क्या होगा आंसर? इसका आंसर अक्रिय गैस होगा। नेक्स्ट है, भस्मों का स्वाद कैसा होता है? भस्मों का स्वाद कड़वा होता है। कड़वा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, कड़वा होता है। क्या होता है दोस्तों? भस्मों का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा और भस्म का स्वाद कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? जो फोटोग्राफी होता है उसमें अस्थायीकरण के रूप में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? तो ये होता है सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है वो कौन है? इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक होता है, एक होता है, नंबर डिजिट एक होता है, 1 होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो कौन सा है? नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। नेक्स्ट है, साधारण नमक क्या है? मतलब साधारण नमक का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। सोडियम कार्बोनेट कौन होता है? चूना पत्थर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जानते हैं आप, प्लास्टिक सोडा। नेक्स्ट है, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, नमक। सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है। और जो सागरीय जल होता है उसमें लवणता अधिक किसके कारण होता है? सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? ये देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? मेंडलीफ। मेंडलीफ जो थे वो सर्वप्रथम वो आवर्त सारणी का निर्माण किए थे। और आधुनिक आवर्त सारणी क्या पूछेगा कि किसने आविष्कार किया था? तो उसका आंसर होगा दोस्तों मोसले। मोसले जो थे, ऊपर के क्वेश्चन में आपको बता चुके हम, मोसले जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माता हैं। और जो सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किए थे? तो वो थे मेंडलीफ। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या नाम है वास्तविक नाम? तो वाणिज्य नाम जिसको हम लोग व्यवहार करते हैं तो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट का वास्तविक नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्य नाम बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने वाला सोडा बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रणोदक। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है प्रणोदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। हीलियम का प्रयोग गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा आइसोथर्मल्स। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करती है? सॉरी दोस्तों, ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। इसका आंसर होगा दोस्तों कैडमियम। कैडमियम जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ठोस नहीं है? इसका आंसर होगा पारा। पारा जो है वो जल अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन है? इसका आंसर होगा सोडियम। सोडियम जो है चाकू से काटे जाने वाले धातु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ईंधन से वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट है, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है?
मतलब कि हीरे का जवाहरात आभूषण बनाने में उसके किस गुण के कारण प्रयोग में किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा अपवर्तनांक। हीरे का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण वो बहुत अधिक चमकता है, जिसके कारण उसका हम लोग उपयोग आभूषण बनाने में, हीरे जवाहरात बनाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? इसका आंसर होगा जीनॉन। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम क्या कहलाता है? मतलब यह किस नियम का उदाहरण है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा ओगाद्रो का नियम। एक ओगाद्रो बराबर कितना होता है बताइए दोस्तों? 6.022 मल्टीप्लाई 10 के पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं? जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिक आयन से मुक्त रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? बताइए दोस्तों। वो सामान्य लवण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में विध्रुव का कार्य करता है। जो शुष्क सेल होता है उसमें विध्रुव का कार्य क्या है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीज डाइऑक्साइड। शुष्क सेल में जो विध्रुव का कार्य करता है वह है मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहन निर्वात का सर्वाधिक अभिशालु धातु प्रदूषक कौन है? स्वचालित जो वाहन है उसमें से जो निर्वात करते हैं, बाहर फेंकते हैं, सर्वाधिक विषालु धातु अभिशालु धातु कौन है? इसका आंसर होगा लेड। लेड जो होता है वो स्वचालित जो वाहन होते हैं उनमें सबसे अधिक विषालु धातु होते हैं लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों फिल्टरेशन। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को फिल्टरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों कॉपर। नहीं सॉरी दोस्तों, सिल्वर नहीं पाया जाता। जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो जर्मन सिल्वर होता है वो किस किस का बना होता है? कॉपर, जिंक और निकेल का बना रहता है, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। इसका आंसर सिल्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक योगदान ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? सेम टू सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा जर्मन सिल्वर में। जर्मन सिल्वर में रजत को सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर नहीं रहता है, चांदी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सामान्य किस्म का कोयला कौन है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में? इसका आंसर होगा बिटुमिनस। बिटुमिनस जो होता है वो सामान्य कोयला जो हम लोग देखते हैं बाजार में, मार्केट में, जो यहाँ पर बिकता है या लोग यूज करते हैं, वो कौन सा कोयला है? बिटुमिनस कोयला है। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, रासायनिक नाम इसका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको अन्य नाम, इसका अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल, म्यूरिएटिक अम्ल। नेक्स्ट है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कार्बन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? कार्बन। कार्बन जो है वो सभी जैव यौगिकों के अनिवार्य मूल तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? इसका आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन जो है उस सामान्य ताप पर भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुयानों के टायरों में भरने वाली निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि वायुयानों के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? तो होता है दोस्तों हीलियम। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका होगा आंसर बेरियम के कारण, लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण। नेक्स्ट है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन है? इसका आंसर होगा थोरियम। थोरियम जो आंध्र प्रदेश, हमारे देश का जो राज्य आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में थोरियम प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन है? जब धातु तत्व बोलेगा तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम, और जब बोलेगा कि केवल तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। धातु बोलेगा तो उसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? इसका आंसर होगा डुबेरेनर। डुबेरेनर ने कौन सा नियम दिए थे? त्रिक नियम। डुबेरेनर त्रिक नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होता है। नेक्स्ट है, पीतल में कौन सी धातु होती है? पीतल में कौन सी धातु होती है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा, बताइए पीतल में कौन कौन धातु होता है? तो इसका आंसर होगा तांबा और जस्ता। स्फटिक जिसको पत्थर बोलते हैं, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? इसका आंसर होगा सिलिका। सिलिका का क्रिस्टलीय रूप को स्फटिक बोलते हैं। निम्न क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, जो आदर्श गैस है उसकी ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? मोलों की संख्या पर। आदर्श गैसों की जो ऊर्जा होती है वो मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, भूरा कोयला के नाम से कौन जाना जाता है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा लिग्नाइट। जो लिग्नाइट है उसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ताप जिप्सम क्या है? ताप जिप्सम क्या है? बताइए दोस्तों, ताप जिप्सम किसको बोलते हैं? ताप जिप्सम चूना को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या सूचित करता है? जो गैसीय समीकरण है PV बराबर nRT में R किसको सूचित करता है? इसका आंसर होगा दोस्तों 1 मोल गैस को। 1 मोल गैस को R सूचित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कौन है? इसका आंसर होगा पारा। पारा एक धातु है। पूछेगा कि धातुओं में सबसे कम सुचालक कौन है? तो इसका आंसर पारा ही होगा। और निम्न बोला है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सबसे अधिक ऊष्मा का सुचालक कौन है? तो इसका आंसर होगा पारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? भारी धातु कौन है दोस्तों? सबसे भारी धातु, तो इसका आंसर होगा यूरेनियम। कोई भी जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो भारी धातु होते हैं, लेकिन उनमें सभी से भारी धातु यूरेनियम है। नेक्स्ट है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होने वाली बेकिंग पाउडर क्या है? मतलब पूछा है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या बोलते हैं? बताइए दोस्तों, कमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा, हम खाने वाला सोडे के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है वो रासायनिक रूप से क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट। आप लोग दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखकर, जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक फॉर्मूला होता है, उसको कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट है, कांच को गहरा रंग किससे मिलता है? जो कांच में गहरा रंग होता है वो किससे मिलता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच में नीला रंग होता है, गहरा नीला रंग होता है। सॉरी, गहरा नीला, कांच में गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट है, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका आंसर होगा 8। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों में बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। लेकिन हीलियम कितना होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों 2। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 होते हैं, और इसको छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारी जल का अणुसूत्र क्या होता है? बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मतलब 20। भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20। नेक्स्ट है, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है?
इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को कहते हैं, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्वलन ताप। जो भी पदार्थ जिस ताप पर जलता है उसको वह ताप ज्वलन ताप कहलाता है। नेक्स्ट है, प्याज लहसुन में गंध, प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन में गंध होता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, जो अक्रिय गैस है उनकी खोज किसने की थी, बताइए। किसको श्रेय जाता है अक्रिय गैस की खोज करने का, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रैमजे को। रैमजे ने अक्रिय गैस की खोज की थी। नेक्स्ट है, फिटकिरी गंधले जल को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, स्कंदन। स्कंदन द्वारा फिटकिरी जो है गंधले जल को स्वच्छ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु से हल्की गैस कौन है, तो इसका आंसर होगा अमोनिया। ऐसे तो हाइड्रोजन और हीलियम ये भी वायु से हल्की गैस है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इसमें अमोनिया है जो वायु से हल्की गैस है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरी जाने वाली कुकिंग गैस क्या है, जो गैस एजेंसी जो होते हैं, गैस एजेंसियाँ जो होते हैं उसमें सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है वो किस रूप में भरी जाती है, इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा द्रव रूप में। आप देखते होंगे दोस्तों आपके घर में जो गैस पर खाना बनता है, कुकिंग गैस होता है, वह द्रव रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए दोस्तों। इसको हम इसी वीडियो में बता चुके हैं, बताइए। इसी को ये जो क्वेश्चन है इसको हम इसी वीडियो में बता चुके हैं, बताइए। इसका आंसर अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, इसका आंसर होगा न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, कार्बन में स्टील में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है, जो स्टील है उसमें कार्बन की प्रतिशत क्या है, इसका आंसर होगा दोस्तों 0.1 से 1.5, 0.1 से 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है इसमें से, बताइए। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ईंधन नहीं है। कोयला भी जीवाश्म से निकलता है, पेट्रोलियम भी निकलता है, जल गैस भी निकलता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में पाया जाने वाला गैस है। नेक्स्ट है, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, झाग वाला अग्निशामक से पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें किससे भरा होता है, विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए अधिक दिनों तक बल्ब को चलाने के लिए उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, तो इसका आंसर होगा आर्गन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है, मोती जो है मुख्य रूप से बना होता है किसका, बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है, जो ओजोन परत है हमारे वायुमंडल में उपस्थित है ना, तो वो वायुमंडल किस परत में उपस्थित होता है, नहीं सॉरी दोस्तों, ओजोन परत जो वायुमंडल में उपस्थित नहीं रहता है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में जो वायुमंडल का परत है उसमें उपस्थित रहता है। ये ट्रोपोस्फीयर में नहीं होते हैं, ये स्ट्रेटोस्फीयर में रहते हैं, समताप मंडल में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। इनमें कौन ऐसा तत्व है जो मानव निर्मित है, कैल्शियम तो प्रकृति है, कैलिफोर्नियम ये मानव निर्मित तत्व है, कार्बन ये प्रकृति है, सोना भी प्रकृति है, इसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया।
तो दोस्तों ये रहा हमारा 100 क्वेश्चन का वीडियो, जिसमें साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस था। और वीडियो लाने के लिए आपको ज़रूरत है तो दोस्तों कमेंट कीजिए, बताइए हम किस तरह का वीडियो बनाएं। थैंक यू दोस्तों।